श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज का यह पावन सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत मंगलमय है। जिस प्रकार गंगा जल की एक बूंद भी शिवलिंग पर अर्पित होते ही पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार आज की यह कथा भी हमारे मन और जीवन को पवित्र कर देगी। तो आइए श्रद्धा के साथ शिव का नाम स्मरण करते हुए इस दिव्य कथा का आरंभ करें। जय श्री गणेश। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण वह काफी दुखी रहता था। उसे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी। ऐसे में वह पुत्र पाने की कामना के लिए हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर वह भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाता था। उसके उस भक्ति भाव को देखकर देवी माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, यह संसार कर्म फ्री क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका इतना बड़ा भक्त है और इसको अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होती हैं और उनके दुखों को हमेशा ही दूर करती हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी के ऐसा आग्रह करने पर भगवान शिव बोले, हे देवी पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर दे सकता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक तो मैं कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता। हे प्रिय भक्तों, यह बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख ही हुआ। वह पहले की तरह ही भगवान शिव का व्रत और पूजन करता और खुशी से रहता। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए आग्रह किया, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करा सकता, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराते जाना। फिर वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनको एक शहर से गुजरना पड़ा। उस शहर में काशी से पहले एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस प्रकार जब उसने अति सुंदर फेट के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न दरवाजे के समय इस
लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के द्वारा करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप पैरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। और काफी जी, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काफी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काफी जी पहुंच गए थे। वहां जाकर लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, हे मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और आराम करो। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर के बाद उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोटना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा, जो कि सही नहीं होगा। इसीलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्हें जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रहा है, कृपा कर इसके कष्ट को दूर कीजिए। तब शिव माता पार्वती के पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। इसीलिए हे स्वामी, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन का वरदान दे दिया और भगवान शिव जी की कृपा से लड़का फिर से जीवित हो गया। इसके बाद शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इसके बाद वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को भी विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र वापस आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे।
हे प्रिय भक्तों, ऐसा माना जाता है कि इसी प्रकार से जो कोई भी मनुष्य सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उसके सभी दुखों को दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। अब सभी भक्तजन प्रेम से एक बार बोलिए, शिव शिवा की जय, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, अब बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में घूमने की इच्छा से मृत्यु लोक में आए। यहाँ माता पार्वती व भगवान शंकर जी मृत्यु लोक में घूमते घूमते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक नगरी में जा पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर थी। यहाँ उन्होंने देखा कि अमरावती नगरी अमरपुरी के दृश्य सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उस नगरी में राजा द्वारा बनवाया हुआ बहुत सुंदर भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर भी था। उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज तो हम और आप दोनों चौसर पासा खेलेंगे। शंकर जी ने माता पार्वती जी की बात मान ली और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने के लिए आया हुआ था। माता ने ब्राह्मण को देखकर एक प्रश्न किया, तब पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे। कुछ समय के बाद बाजी समाप्त हुई और माता पार्वती जी की विजय हो गई। माता पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने पर क्रोध आया और कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शंकर जी बहुत समझाने के बाद भी माता पार्वती नहीं मानी और वे दोनों वहां से चली गए। कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण पुजारी को कोढ़ होने लगा और धीरे धीरे उसके सारे शरीर में कोढ़ हो गए। ऐसे में वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में आई। अप्सराओं ने उस पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उसके रोगी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने अपनी आप बीती सभी बातें निसंकोच होकर उन अप्सराओं को बता दी। यह सुनकर वो अप्सराएं बोली कि हे ब्राह्मण देव, तुम दुखी मत हो, भगवान भोलेनाथ जी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे, परंतु तुम्हें 16 श्रेष्ठ सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से पूरे 16 व्रत करने होंगे और 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाई। उसके बाद घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाकर भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाना और बाकी के प्रसाद को मंदिर में उपस्थित भक्तों को बांट देना। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर अप्सराएं देवलोक को चली गई। ब्राह्मण भी यथाविधि 16 सोमवार व्रत करने लगा। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की कृपा से धीरे धीरे ब्राह्मण पुजारी कोढ़ से मुक्त होने लगा और कुछ समय के बाद भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी फिर से उसी मंदिर में पधारे। तब माता ने उस ब्राह्मण को रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण ने माता को 16 सोमवार के व्रत के बारे में विस्तार से बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई और पुजारी से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। उसी दिन से माता पार्वती जी भी 16 सोमवार व्रत करने लगी और लगातार 16 व्रत किया। ऐसे में उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई। उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं ही माता की आज्ञाकारी हो गए। फिर एक दिन कार्तिकेय जी को अपना विचार परिवर्तन होने का रहस्य जानने की इच्छा हुई और वह अपनी माता के पास गए और बोले कि हे माता, आपने ऐसा क्या उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब कार्तिकेय जी ने
अपनी माता से कहा कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उसे मिलने की बहुत इच्छा है। फिर कार्तिकेय जी ने भी 16 सोमवार के व्रत को पूरे विधि विधान से किया और उनकी भी इच्छा पूर्ण हो गई। उन्हें अपना प्रिय मित्र मिल गया। तब उसके मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा। तब कार्तिकेय जी बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो उस ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई और वह भी अपने विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। एक दिन वह किसी काम से विदेश गया और वहां के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था। उस राजा ने राजकुमारी के विवाह के लिए शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में सर्व प्रकार से श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, वे उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। भगवान शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी उस स्वयंवर को देखने के लिए एक ओर बैठा हुआ था। उसी समय हथिनी वहां पर आई और उस ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। इस तरह राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ पूरे विधि विधान से कर दिया और उसे बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक संतुष्ट किया और वह दोनों सुख पूर्वक रहने लगी। एक दिन उस राजकुमारी ने अपने पति से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो हथिनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाली? तब ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथन अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी मिली है। इस व्रत की महिमा सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना के लिए 16 सोमवार व्रत करने लगी और भगवान भोलेनाथ से पुत्र कामना की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करने लगी। शिव जी की कृपा से कुछ समय के बाद उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र हुआ। वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों इस पुत्र को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब वह लड़का बड़ा हुआ और समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो आपको मेरे जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई? पुत्र की बात सुनकर उस राजकुमारी ने अपने द्वारा किए हुए 16 सोमवार व्रत की कथा और पूरे नियम के बारे में उसे बताया। उस लड़के ने इस व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुनकर उसके मन में राज्य अधिकार के पाने की इच्छा हुई। उस लड़के ने उसी दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 16 सोमवार के व्रत पूरे नियम से करने लगा। एक दिन दूसरे देव के राजा के दूत ने आकर उसको उनकी राजकुमारी के लिए चुना और उसे अपने साथ ले आए और राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। धीरे धीरे राजा बूढ़ा हो गया और उसके लिए राजकाज संभालना मुश्किल हो गया। उसने अपने दामाद को राज्य तलब कर और वहां का राजा घोषित कर दिया। इस तरह से ब्राह्मण पुत्र राजा बनकर भी यह व्रत करता रहा। हे प्रिय भक्तों, जब 17वां सोमवार का व्रत आया तो उसने अपनी रानी से सभी सामग्रियों सहित भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आने को कहा, किंतु रानी मंदिर नहीं गई और उसने अपने दास दासियों को पूजा की सामग्री लेकर मंदिर भेज दिया। राजा ने पूरी विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा की। जब वह वहां से जाने लगा तो उसने एक आसवाणी सुनी, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। इस वाणी को सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और उसने तुरंत मंत्रियों की एक बैठक बुलवाई और आपबीती उन्हें सुनाई। मंत्री आदि सभी बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ उसे राज्य मिला है
राजा उसी को राज्य से निकालने का जाल रच रहा है। यह कैसे हो सकेगा? अंत में राजा ने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई अपने राज्य से बाहर चली गई। बिना चप्पलों के और फटे वस्त्र पहने भूखी प्यासी धीरे धीरे चलकर एक नगर में जा पहुंची। उस नगर में एक बुढ़िया रोज फूट काट कर बेचती थी। रानी की करुण दशा को देखकर बुढ़िया बोली कि तू मेरी साथ चल, मेरा फूट बिकवा दे। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। यह सुनकर रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख लेती है। अचानक से आंधी आई और बुढ़िया के सभी सूत हवा में उड़ गए। बेचारी बुढ़िया बहुत पछताई और रानी से कहने लगी कि दूर रहना मुझसे। अब रानी एक तेले के घर गई और काम मांगने लगी कि अचानक से उस तेली के सभी मटके फ्यूजी के प्रकोप से चटक गए। ऐसी दशा देखकर उस तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी होती हुई एक नदी के तट पर गई तो देखा कि नदी अचानक सूख गई। उसके बाद रानी एक वन में गई। वहां जाकर उसने एक सरोवर देखा और वह पानी पीने के लिए सरोवर की सीढ़ी में उतरी और पानी पीने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो देखती है कि सरोवर का सारा पानी नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य को दोषारोपण करते हुए उस सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। आराम करने के लिए एक पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने के लिए लेटी तो देखा कि उस पेड़ की सभी पत्तियां झड़ गईं। ऐसे में रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ की पत्तियां अपने आप झड़ जाती। वन, सरोवर और पेड़ों की ऐसी दशा देखकर गाय चराते हुए ग्वालों ने अपने गोसाई जी अर्थात अपने स्वामी जी से सभी बातें बता दी। गोसाई जी के आदेश के अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई जी के पास ले गए। रानी की मुख, कांत और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी जान गए कि यह कोई विधि की गति मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर गोसाई जी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो और मैं तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को थोड़ी धीरज मिली और वह आश्रम में ही निवास करने लगी। आश्रम में रानी खाना बनाती तो उसके खाने में कीड़े पड़ जाते और जब वह पानी भर के लाती तो उसमें भी कीड़े ही हो जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी हो गए और रानी से बोले कि हे पुत्री, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हुई है? गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने कहा कि अपने पति के साथ भगवान शिव जी की पूजा करने नहीं जाने की पूरी कथा सुनाई। रानी की बात सुनकर गोसाई जी ने उसे इस कोप से मुक्त होने के लिए 16 सोमवार व्रत की कथा पूरे विधि विधान से करने को कहा। गोसाई जी की बात सुनकर वह प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरे नियमों से करने लगी। जब रानी के पूरे 16 व्रत हो गए और जब उसने 17वें सोमवार का व्रत किया तो रोज की तरह भगवान भोलेनाथ जी की कृपा कर रही थी। तो भगवान शिव जी के प्रभाव से राजा के मन में अपनी रानी का विचार उत्पन्न हुआ और सोचा कि मेरी रानी को गए बहुत समय बीत गया है, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, मुझे उसे ढूंढना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, राजा ने यह सोचकर अपनी रानी की तलाश में चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेज दिया। सैनिक अपनी रानी को ढूंढते हुए गोसाई जी के आश्रम में आ पहुँचे। सैनिक अपनी रानी को वहां पाकर पुजारी जी से अपनी रानी को साथ भेजने के लिए कहने लगे, किंतु गोसाई जी ने मना कर दिया और सैनिक चुपचाप लौट गए। राजा को सभी बातें बताई। तब राजा स्वयं रानी को लेने गोसाई जी के आश्रम में आए और पुजारी जी से प्रार्थना करते हुए बोली
हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने उसका त्याग कर दिया था। अब इस पर से भगवान शिव जी का कोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे ले जा सकता हूँ। गोसाई जी ने राजा के वचनों को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी अपने पति के साथ अपने राज्य के लिए चल दी। रानी के आने की खबर पाकर राज्य के निवासी अनेक प्रकार के बाजे बजाने लगे। नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन वारों से विविध से नगर को सजाया गया। नगर में घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का स्वागत किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में फिर से प्रवेश किया। राजा ने अपनी रानी के आने की खुशी में ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धान्य दिया और पूरी नगरी में जगह जगह सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखे और गरीबों को खाने को मिला। इस प्रकार राजा रानी भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख भोगते हुए और 16 सोमवार का व्रत की कथा करते रहे। तुम्हें अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए वे शिवपुरी को पधारे। इसी कारण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति मन वचन कर्म द्वारा 16 सोमवार के व्रत पूरे विधि विधान से करेगा, वह इस मृत्यु लोक से समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के चरणों में शिवपुरी को प्राप्त होगा। और इस व्रत के करने से सबके मनोरथ भी पूर्ण होंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय। ओम नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए शिव पुराण में वर्णित पुण्यमय कथा को सुनते हैं। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी दुरा आत्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश कर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और इधर उस दुराचारी बिंदु के मर जाने पर वह चंचुला नाम स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों संग करने लगी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। इस दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गौकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो भी स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देती हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागती हैं। सप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराती हैं। यह सारे दंड इतनी वेदना से देने वाले होते हैं कि जीव पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत
उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इफ़े बंधे हुए हैं। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य सुनने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांझने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा भी बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ित वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे कर्मों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुँह झबला का अब आप ही उद्धार कीजिए, यानी कि मुझ अबला का उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव की यह कथा सुनी और कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया। डरो मत और भगवान के शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई और तुम्हें पश्चाताप हुआ तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कृतित्व पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्धता मनुष्य सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण, पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। हे प्रिय भक्तगणों, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। वह खुशी से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण देव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी, आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगी रहती हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपया कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। हे प्रिय भक्तों, कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में बनी रही। उस कोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली
और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका मन फुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां आ पहुंचा। यह विमान शोभायमान साधनों से सजा हुआ था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला दिव्यांगना होकर विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंक कांत करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी के कांत कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। हे प्रिय भक्तों, एक दिन चंचुला आनंद मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला से कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। फिर गिरजा बोली, हे पुत्री, तुम्हारा पति बंदुक बड़ा पापी था। उसका अंत भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक भगवान शिव की पुण्यमय उत्तम कथा सुनी तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुन चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की, मेरे पति को शिव की वह पुण्यमयी कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुमको बुलाकर कहा, हे भगवान, शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरे इसी सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य को छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था।
वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव जी की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान में बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। हे प्रिय भक्तों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम प्रसन्न पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी थोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली, तुमने बिंदुक नामक पिशाच को पासों से बांध लिया। उसके बाद तुमने शिव की कथा बांधने के लिए स्थान तलाश किया, यानी कि कथा का मंडप बनाने के लिए स्थान बनाया और रचना की। और शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम बोरो शिव की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पर आ गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पापों में पासों में बांधकर आसन पर बैठाया गया और तब तंबूरों ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिसे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। इस पुण्यमयी कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी के साथ, पत्नी चंचुला और तंगुरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम आ पहुंचा। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वरी एवं देवी उमा गौरी के चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। यह थी उसके बाद भगवान भोलेनाथ और शिव के चरणों में प्रेम पूर्वक रहने लगे और फ्री भगवान की सेवा करते रहे। यह थी संपूर्ण सोमवार व्रत कथा, जिसे प्रत्येक स्त्री पुरुष को सोमवार के दिन अवश्य सुननी चाहिए। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली, राम राम।